है हमारे यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी महासंघ में आप सभी का स्वागत है। मंत्रिपरिषद की जो बैठक की बात करें 18 फरवरी 2022 की, तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये जो बैठक है वो उनके निवास कार्यालय में हुई और जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया। जिसकी बात करें पहला तो तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 21-22 की विधानसभा में उपस्थापन के संबंध में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। बजट अनुमान वर्ष 2022-23 के विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ विधायक विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2002 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। हंसनालय आयुष के अंतर्गत विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती किए जाने हेतु भर्ती परिणाम की वैधता 1 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। पाँचवा बात की तो राज्य के 6536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्रीय स्कूल परिसर में स्थित है वहां 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी प्रारंभ किए जाने की स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। इससे राज्य के 5 से 6 वर्ष की आयु के 3,23,624 विद्यार्थियों में से 6,68,54 विद्यार्थी का सत्र 22-23 से लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन में 2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा आवंटित अविकसित लैंड बैंक की भूमि को फ्री हेल्ड किए जाने पर दरों की निर्धारण के संबंध में नियमावली कंडिका में समावेशन हेतु संशोधन प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। छत्तीसगढ़ शासन भंडारण के विनियम 2002 में संशोधन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत बीज एवं कृषि विकास निगम के कृषि विभाग तथा समान प्रकृति के वन्य विभागों के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्धारण अधिकृत रूप से किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों जिसमें से 2 हाई ऑर्डर जिले कबीरधाम एवं रायगढ़ में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशन कार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया। राइस फोर्टिफिकेशन की 100% 39.60 करोड़ राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 21-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जूट कमिश्नर द्वारा जूट बैग की कम आपूर्तिकृत सीमा तक केंद्रीय पूल में धान उपार्जन के लिए नियम HFD PPV बारदाना की वित्त शुल्क भारत सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ विद्युत स्कूल के नियम 49 के नियम के तहत प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा प्रारूप H एवं प्रारूप J की वार्षिक उसी प्रकार नौनी सशक्तिकरण पंजीकृत सहायता योजना के अंतर्गत 2 बेटियों को 20-20 हज़ार रुपये की एक मुश्त सहायता राशि देने की योजना बनाई गई। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही को हर साल मिलेगी 6,000 की आर्थिक सहायता। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक के जो शासन द्वारा 122.17 करोड़ की गोबर खरीदी 2 लाख से ज़्यादा पशुपालन लाभान्वित। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया। और इसी बीच में बता दें कि जिस प्रकार से इन लोगों में जो 20 हज़ार 6,000 की प्रकार की योजनाओं का जो बात कही गई है उसमें देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी हैं उन लोगों की अभी तक की कोई मांग पूरी नहीं की गई और ये सब दुनियादारी की जो योजनाएं हैं उनको लागू कर रहा है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार भविष्य में जो इस प्रकार से प्रक्रिया कर रही है ऐसा लगता है कि भविष्य में इसकी सरकार बनना नामुमकिन है, क्योंकि जो रेगुलर कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी मांग को अभी तक कोई पूरा नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन और अनुमोदन करते जा रहा है। लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो जो कार्यरत है उनकी अभी तक कोई मांग का नहीं सुनिश्चित किया गया।